हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे, हमने सेक्शन 391 और 391 के सब सेक्शन किए थे पिछली क्लासों में। वो मैं आपको आई बटन में या फिर आपको उसमें क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी यदि आपको वो सेक्शन देखने हो तो। मैंने सिंपल लैंग्वेज में किया है, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप देख लेना यदि आपको समझना हो। सेक्शन 391 CA का आज हम बात करेंगे सेक्शन 392 के बारे में, पावर टू एनफोर्स CA यानी कि कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। मैंने पिछली क्लासों में बताया था CA यानी कि कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। जो कोर्ट कंपनी जो चाहती है CA करवाना वो कोर्ट के थ्रू होता है, और कोर्ट उसकी कुछ पावर है, उसका कुछ प्रोसीजर होता है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। वो कोर्ट अलग अलग सेक्शन के थ्रू अलग अलग सेक्शन में अलग अलग पावर्स लिखी हैं, कोर्ट की, कंपनी की, क्रेडिटर्स की, मेंबर्स की, तो उनको फॉलो करना होता है। तो वही सब सेक्शन में हमें होता है और वही सब हमें सीखना होता है। तो सेक्शन 392 कहता है पावर टू एनफोर्स CA यानी कि पावर किसको, यदि वो सेक्शन 391 में हमने पढ़ा था कि कैसे वो चलेगा, कैसे आप उसकी प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब 392 है कि आप उसको चलाएंगे कैसे, उसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे। तो पावर टू एनफोर्स यानी कि उसको चलाने की पावर किसके पास है, उसको चलाने की पावर कोर्ट के पास है। इसलिए पावर टू एनफोर्स CA यानी कि कंप्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट, इसमें सेक्शन 1 कहता है, जो सबसेक्शन 1 है, वो कोर्ट हैज़ पावर टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द स्कीम। यानी कि पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है कि ये जो स्कीम पास हुई है 391 में CA की जो पावर है वो पास होती है, जो CA करने की पावर है वो कोर्ट के पास होती है। कोर्ट उसको सैंक्शन करती है स्कीम को, CA की। उसके बाद जब वो सैंक्शन हो जाती है स्कीम, सब कुछ तय हो जाता है, उसके बाद उसको वो ठीक ठाक से चल रही है नहीं चल रही है, ये पावर होती है कोर्ट के पास कि कोर्ट देखे कि जो स्कीम पास हुई है वो अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसके लिए कोर्ट हैज़ पावर टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द स्कीम, यानी कि स्कीम जो कोर्ट ने पास करी है वो कोर्ट उसको सुपरवाइज करता रहेगा टाइम टू टाइम कि वो स्कीम ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है। कोर्ट में गिव सच डायरेक्शन, और यानी कि कोर्ट कंपनी को डायरेक्शन भी दे सकता है यदि उसको लगता है कि नहीं भी ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए था, तो कोर्ट को ये पावर है कि वो उसको डायरेक्शन दे कंपनी को, और मेक सच मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉपर वर्किंग ऑफ द स्कीम। यानी कि स्कीम को प्रॉपर तरीके से वर्किंग कराने के लिए कोर्ट को यदि लगता है कि डायरेक्शन बदलनी चाहिए तो वो डायरेक्शन के लिए भी कह सकता है, और यदि स्कीम में किसी तरीके के कोई मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है समय के साथ, तो वो भी कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। यानी कि 392 के सबसेक्शन 1 में 3 पावर हो गई कोर्ट के पास। CA स्कीम, पहले तो आप ये समझिए कि सेक्शन 392 जो है, 392 कहता क्या है, यानी कि 391 में CA की स्कीम जो है वो पास हो गई है, सारी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ तय हो गया है कोर्ट के साथ कंपनी का, और अब वो चल रही है। तो जब चल रही है 392 में, तो उसकी प्रोसीडिंग ठीक से चल रही है नहीं चल रही है, ये पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है, कोर्ट देखेगा। इसलिए सेक्शन की हेडिंग भी क्या है, पावर टू एनफोर्स CA। उसके बाद सबसेक्शन 1 में आप 392 के सबसेक्शन 1 में क्या है, कोर्ट के पास पावर है, क्या है, पावर टू सुपरवाइज और सच डायरेक्शन दे सकता है और मॉडिफिकेशन कर सकता है स्कीम में। किसकी स्कीम में, CA की स्कीम में। आप यदि चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे तभी आपको सेक्शन समझ में आएंगे, क्योंकि सेक्शन इतने सारे हैं और पेपर में कब कहाँ कौन सा सेक्शन पूछ लेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि सेक्शन बताता भी नहीं है, सिर्फ पूछ लेता है, तो आपको ये सेक्शन भी मेंशन मतलब अपने माइंड में रखना पड़ेगा। यदि ये बात कह रहा है तो ये बात किस सेक्शन में कही गई है, कई बार ऐसे भी आ सकता है पेपर में। तो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपको बिल्कुल टिप्स पे हो। 392 सबसेक्शन 1, पावर टू सुपरवाइज, मॉडिफिकेशन एंड डायरेक्शन, सिंपल ख़त्म, बस ये है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सी स्कीम, CA की स्कीम, ठीक है। पावर किसके पास है, कोर्ट के पास है। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कोर्ट हैज़ अ पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप फॉर ऑफ द स्कीम इफ इट थिंक दैट द स्कीम सैंक्शन कैन नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरी। यानी कि कोर्ट को यदि लगता है कि जो स्कीम उसने कोर्ट ने सैंक्शन करी थी, जिस टर्म एंड कंडीशन पे स्कीम सैंक्शन हुई थी, उसके प्रॉपर अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है और कुछ फ्रॉड या इलीगल एक्टिविटी या कुछ भी गड़बड़ हो रही है कंपनी में, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि कंपनी को वाइंडिंग अप कर देगी। कोर्ट के पास ये पावर है। तो
दूसरा क्या कहता है, कोर्ट हैज़ अ पावर टू ऑर्डर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इफ इट्स थिंक दैट द स्कीम सैंक्शन कैन नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरी। यानी कि कोर्ट को लगता है कि स्कीम ठीक से काम नहीं कर रही है तो वो क्या करेगा, उसको ऑर्डर करेगा वाइंडिंग अप कंपनी के। ये पावर किसको है, कोर्ट को है। तो सेक्शन 392 में बस इतना ही है, 2 पॉइंट है, ख़त्म। फर्स्ट पॉइंट में सेक्शन 392 के सब सेक्शन 1 में क्या है, पावर टू सुपरवाइज, डायरेक्शन देता है कोर्ट और मॉडिफिकेशन कर सकता है। 3 पॉइंट में ख़त्म, किसकी, सीए स्कीम की और कंपनी की, ठीक है, ये बात हो गई। और सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, कोर्ट को कंपनी के वाइंडिंग अप ऑर्डर करने की पावर है यदि कोर्ट को लगता है कंपनी में जो स्कीम सैंक्शन हुई थी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो बस वाइंडिंग अप, बस यही है सेक्शन 392। इससे ज़्यादा इसके बाहर कुछ नहीं है सेक्शन 392 में, ठीक है। आपको समझ में आया हो तो बताना, कमेंट बॉक्स में बताना। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ और पूछना हो या कोई और सेक्शन के रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।